हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं और यहां से आपके एग्जाम में 15 से 20 क्वेश्चन श्योर है टकराएंगे। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए भैया, आपका पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक है जो कि वोल्ट प्रति मीटर होता है, यानी V/M होता है। वोल्ट प्रति मीटर किस राशि का मात्रक, यह विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक होता है और हर बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। देखिए, परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में परिवर्तित कर दे, यानी ताप में बदल दे, वह क्या कहलाता है, वो आपका रेजिस्टेंस कहलाता है, यानी कि आपका यह प्रतिरोध कहलाता है। ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है। देखिए, विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह पदार्थ का नाम क्या है, उसका नाम भैया आपका नाइक्रोम है। याद रखिएगा, नाइक्रोम आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग जो होता है वह शून्य होता है और इस बार भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। देखिए, 60 वाट क्या है, 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, किस क्रम में आपको जोड़ना है, श्रेणी क्रम में, उनकी सम्मिलित शक्ति आपको ज्ञात करना है। उसकी सम्मिलित शक्ति जो भी निकालना है 1/P के इक्वल में निकाल लीजिए। श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो आपको बट्टे के रूप में जोड़ना है, आपको बतला दी है। 1/60 प्लस 1/40 हो जाएगा 2 वाट का, यानी दो, उसमें दो, एक 60 वाट का है और इस एक 40 वाट का, दो बल्ब है, दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए। देखिए, तो एलसीएम आपका 120 हो जाएगा। 60 दूनी 120, 40 दिया 120, तो 3 दू 5/120 हो जाएगा। अब बताइए 1/P बराबर कितना होगा, 5/120 आ गया। काट दीजिए, 5 दूनी 10 हो गया भैया, 5 दूनी 10, 2 बचा 20, 5 और 20, तो 1/P बराबर आपका आ गया 24, 1/24। तो P ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर हो जाएगा। P का मान कितना है, 24 वाट, यानी 24 वाट हो जाएगा इसकी सम्मिलित शक्ति। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, डी हो जाएगा 24 वाट का। विद्युत परिपथ की शक्ति यानी P बराबर क्या होता है, V²/R होता है। आप सभी को पता होना चाहिए P बराबर क्या हो जाएगा, V²/R, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को अवश्य ही लाइक कर दीजिए और हमारे इस चैनल पर पहली बार है जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एक भी वीडियो आपका मिस ना हो, ठीक है। तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिएगा। सभी स्टूडेंट जहां पर सब्सक्राइब लिखा है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारा जो भी वीडियो आएगा सबसे पहले आपके पास आएगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। अगला देखिए, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है, यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। देखिए, लॉरेंज बल का परिकलन करने के लिए सूत्र क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भैया याद रखिएगा, लॉरेंज बल का परिकलन करने के लिए फॉर्मूला क्या है, एफ वेक्टर बराबर, यानी एफ सदिश बोलिए, एफ वेक्टर बोलिए, बोलिए जे बोलना है बोलिए, तो Q इंटू ई वेक्टर प्लस V गुने B हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या है, एक 0.05 क्यू प्रतिरोध वाले एमीटर को 1.5 विभा बल के दो सेल से जोड़ा जाता है। अगर 2 एम्पीयर की धारा परिपथ में बहती है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध यानी R बराबर आपको ज्ञात करना है। जो फार्मूला होता है R बराबर जो होता है E/V-1 इंटू R, ये वाला फार्मूला होता है। तो इस पर आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिएगा, तो 0.7 ओम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। अगला देखिए, LCR श्रेणी क्रम परिपथ में ओमेगा कोणीय आवृत्ति का एक एसी स्रोत जुड़ा है। धारा का शिखर मान महत्तम होगा, भैया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओमेगा बराबर 1/√LC हो जाएगा। इसको पढ़िएगा, ओमेगा जो W जगती है ना, इसको ओमेगा पढ़िएगा, ठीक है। ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, 1/√LC हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एन जहां पर L क्या है, प्रेरकत्व है, C क्या है, संधारित्र है, आपको पता होना चाहिए। अगला देखिए 11 नंबर, एक प्रत्यावर्ती धारा की शिखर वोल्टता, देखिए अब 400, शिखर वोल्टता को I नोट से सूचित करते हैं, जो जिसका मान दिया गया है 440 वोल्ट, इसकी आभासी वोल्टता। तो आभासी वोल्टता बराबर आपका फार्मूला क्या होता है, IRMS बराबर जो फार्मूला होता है I नोट बट्टी क्या होता है, √2 होता है। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो IRMS बराबर जो ये फार्मूला निकाल लीजिए, I नोट बटे √2 होता है, इस पर बैठा दीजिए। I नोट का मान जो दिया गया आभासी वोल्टता 440 वोल्ट है, लिख दीजिए 440 वोल्ट। तो 440 बट्टे √2 हो जाएगा,
√2 हो जाएगा। IRMS बराबर निकाल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसका हर का प्रमेयकरण कर दीजिए। प्रमेयकरण करने के लिए आना चाहिए आपको, 9th 10th में ये सिखाया गया होगा। प्रमेयकरण कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, √2 गुने क्या हो जाएगा, 440 हो जाएगा। इसका √2 का √2 से गुना कीजिएगा, 2 हो जाएगा, 2 से काट दीजिए, क्या हो जाएगा, 220 हो जाएगा। अब 220 हो गया, अब कितना हो जाएगा, 220 √2 आंसर आ जाएगा। देखिए किसमें, ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, 25 वाट 220 वोल्ट तथा 100 वाट तथा 220 वोल्ट के दो बल्ब को प्रतिरोध का ज्यादा किसमें होगा, 25 वाट के बल्ब में होगा। प्रत्यावर्ती धारा निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करता है, भैया ये आपका उष्मीय प्रभाव प्रदर्शित करता है, याद रखिएगा। LR परिपथ का प्रतिबाधा √√R² प्लस ω² L²। हर हाल में इस क्वेश्चन को याद रखिएगा भैया, हर बार पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कहता है। अगला प्रश्न है, देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व की प्रायोगिक पुष्टि करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है, हर्ट्ज नाम है। क्या है, हर्ट्ज, जो आवृत्ति का जो मात्रक होता है ना, हर्ट्ज, वही है। ऑप्शन नंबर आपका सी। कैथोड किरणें होती है इलेक्ट्रॉन। किस परमाणु का किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई पड़ता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। देखिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। यदि समान फोकस दूरी एफ के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखें, इसकी संयोजन की आपको फोकस दूरी पूछ रहा है, तो f/2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सी सही उत्तर हो जाएगा। यदि किसी लेंस की क्षमता फोकस दूरी f मीटर हो, तो इसकी क्षमता डायोप्टर में आप क्या होता है, 1/f डायोप्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। p बराबर 1/f मीटर होता है, आपको पता होना चाहिए। कांच के एक अवतल लेंस को जब जल में डुबाया जाता है तब यह हो जाता है, यह जो होता है आपका कम अपसारी होता है। क्या होता है, कम अपसारी होता है, डाइवर्जेंट होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब उसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है, इंक्रीज करती है, बढ़ जाती है। खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है खगोलीय दूरदर्शी में, तो भैया वास्तविक और उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर डी। एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या है, तो इसका एक पतले फिल्म का रंग का कारण भैया इसका व्यतिकरण है, भैया ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिस घटना से प्रकाश तरंगों की प्रकृति निर्विवाद रूप से अनुप्रस्थ सिद्ध होती है वह आपका है ध्रुवण। क्या है, ध्रुवण। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है ना। अगला देखिए, अगला कहाँ पर थे हम लोग, चलिए अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में हाइड्रोजन की लाइमेन श्रेणी पाई जाती है, भैया याद रखिएगा अवरक्त में। किसमें, अवरक्त में। ऑप्शन नंबर सी हो जाए, सॉरी, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में हाइड्रोजन की लाइमेन श्रेणी पाई जाती है, तो यह भैया आपका प्रावैग्निक में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा, प्रावैग्निक, अवरक्त नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, यूरेनियम नाभिक के घनत्व के परिमाण की कोटि क्या होता है, इसकी परिमाण की कोटि याद रखिएगा सभी स्टूडेंट, 10⁻17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। हाइड्रोजन बम आधारित किस पर है, हाइड्रोजन जो बम आधारित है वह नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ऑप्शन बी हो जाएगा। सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त कैसे करता है, बतलाइए, सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त कैसे करता है, नाभिकीय संलयन से। अगला, नाभिकों के मिलने से नए नाभिकों के बनने और ऊर्जा के मुक्त होने की घटना यह क्या कहलाती है, यह नाभिकीय संलयन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। परम शून्य ताप पर अर्धचालक यह व्यवहार करता है, परम शून्य ताप पर अर्धचालक यह व्यवहार करता है पूर्ण अचालक की तरह। एक पदार्थ की चालकता ताप बढ़ने पर बढ़ती है, वह पदार्थ कौन है, तो वह पदार्थ आपका भैया क्या है, अर्धचालक हो जाएगा। अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण क्या है, इसका कारण क्या है, इसका कारण इलेक्ट्रॉन और विवर, जो होल होता है ना, इलेक्ट्रॉन और होल वही होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डायोड का उपयोग करते हैं एक दिष्टकारी के भांति, वैसी युक्ति जो रेडियो तरंगों द्वारा दूर की वस्तुओं की स्थिति, उसकी दूरी तथा चलाने की दिशा का पता लगाता है, उसे रडार कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए, रडार हो जाएगा। प्रकाशीय तंतु के लिए सामान्यतः क्रांति कोण का मान कितना होता है, प्रकाशीय तंतु के लिए क्रांति कोण का मान 77 यानी 77 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर। एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ के से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा,
तो इसमें इसका अंदर बाहर आए सीधा शून्य लगा दीजिएगा। कहिएगा ये गॉस का प्रमेय नहीं। गॉस का प्रमेय क्या है? किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल किसी बंद सतह में उपस्थित कुल आवेश यानी जो क्यू माने थे और वह 1/ε0 के गुना होता है, वह विद्युत फ्लक्स कहलाता है, जिसे फाई के द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, तो सॉरी वो गॉस का प्रमेय कहलाता है। लेकिन इसमें अंदर बाहर की जो भी बात आए तो याद रखिएगा, आपके मन में आना चाहिए शून्य हो जाता है उसका आंसर। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझिएगा तो उसका आंसर आएगा शून्य। ठीक है, चलिए अगला देखिए, संधारित्र वाला चैप्टर पढ़िएगा तो उसमें ये सब आता है। ठीक है ना, वायु में गोलीय चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती होती है। वायु में गोलीय चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती होती है गोले की त्रिज्या के। किरचॉफ का विद्युत परिपथ संबंधी प्रथम नियम यह आधारित है आवेश संरक्षण के नियम पर। दशमिक संख्या पद्धति 25 का द्विधारी ज्ञात करना। देखिए द्विधारी ज्ञात करना है तो 25 का आप खंड कर दीजिए और हर वक्त आपको 2 ही से लगाना है, तो 2 से लगाइए, कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 और शेष जो बचेगा ना आपको इधर लिखते जाना है। फिर 2 से लगाए 2 छक्का 12, शेष कितना बचा 0, शेष कितना बचा 0। फिर 2 से लगाए 2 तिया 6, शेष बचा 0। 2 एकम 2, 2 एकम 2 और शेष कितना बता 1, तो 3 हो जाएगा आपका, ये शेष बच गया। अब देखो इतना आ जाने के बाद आपको नीचे से काउंट कर देना है, यानी 1 है, फिर उसके बाद 1 है, फिर उसके बाद 2 को 0 है, उसके बाद यही आपका 25 का द्विधारी। इस तरह से 2 लगा दीजिए, यानी 1100 1100 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है। किसी छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात 2:1 होता है। ठीक है, अगला देखिए, यदि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडली में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हो तो N2 ग्रेटर देन N1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बहुमूल्य नंगों की पहचान में कौन सा सहायक होता है? तो इसमें भैया आपका कौन सा होता है? प्रावैंगिक किरण सहायक होता है। ठीक है ना, चलिए और आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं और इसका जवाब आप सभी स्टूडेंट दीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन का नाम है आपका, एक क्वेश्चन देते हैं, एक बार 1 मिनट सोचने दे दीजिए। क्वेश्चन है आपका, चलिए क्वेश्चन है आपका भैया, याद क्वेश्चन है आपका धातु। ठीक है, धातु, जो धातुओं का परावैद्युतांक होता है, धातुओं का परावैद्युतांक होता है। चलिए इसका ऑप्शन भी दे देते हैं। धातुओं का परावैद्युतांक होता है, ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है आपका अनंत यानी इन्फिनाइट, ऑप्शन सी है आपका 1, ऑप्शन डी है आपका -1। ठीक है, तो धातुओं का परावैद्युतांक कितना होता है, ऑप्शन दे दिए हैं, इसका जवाब आप सभी कमेंट में बतलाइएगा। ऑप्शन ए है आपका 0, ऑप्शन बी है इन्फिनाइट, ऑप्शन सी है 1, ऑप्शन डी है -1। तो इसका जवाब कमेंट में बतलाइएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसका PDF हम टेलीग्राम पर डाल देते हैं। ठीक है, टेलीग्राम से जो ज्वाइन नहीं हुए जल्दी से ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम का नाम क्या है, यानी KK ऑफिशियल 3M, जो इस चैनल का नाम है वही आपका टेलीग्राम का भी नाम है। तो जाइए सर्च कीजिए और लिंक भी दे देते हैं और इसका PDF दे देते हैं। आंसर लगाकर एक बार वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आंसर ये सभी क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर लीजिए, आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।